सबसे पहले तो तारिक साहब और डॉक्टर शाहीना को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस एनुअल celebration and giving me this opportunity to become part of your annual day and to see and interact with so many young, bright students. जैसा डॉक्टर संजीव कुमार कह रहे थे कि इन बच्चों से मिलना, इनसे बात करना सिर्फ एक ऐसा नहीं कि एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है, बल्कि अपने देश के भविष्य पर भी, आने वाले दिनों पर विश्वास बढ़ता चला जाता है। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है, उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं, उनकी प्रतिभा को पहचाना गया है, उन सब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उनसे भी और सब बच्चों से मैं कहूँगा कि ये जिनको प्राइज़ नहीं मिले और उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, उनसे मैं कहूँगा कि दिल छोटा कभी मत करिएगा। एक बहुत बड़े प्रोफेसर, सिर्फ प्रोफेसर नहीं बल्कि साहित्यकार, ग्रीक और लैटिन के, कैम्ब्रिज में डॉक्टर एन हूस नाम है शायद उनका, वो हाई स्कूल में इन सब्जेक्ट्स में दोनों में फेल हो गए थे, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े साहित्यकार बने। और जिन्हें सम्मानित किया गया है उनसे कहूँगा कि यहाँ आपको रुकना नहीं है, ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए और सभी के लिए ये संकल्प होना चाहिए कि आने वाले दिनों में, अगले वर्षों में हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा सफलताएं प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। ये ऐसा मौका है जब हमारे सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ जो छात्र छात्राएं आते हैं उनकी विभिन्न पृष्ठभूमि होती है। दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। उन सबको एक जगह एक परिवार की तरह इकट्ठा करना, उनका साथ में रहना, समय बिताना, एक दूसरे से सीखना, ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा वातावरण पैदा करता है। तो ये मौका आपको उत्सव मनाने का भी है और ये सोचने का भी है कि ये जो आप भाग्यशाली, आपको इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला, तो इसमें हम कैसे अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए ये जो हमें अवसर मिले हैं, इनका कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग करें। मुझे बताया गया है कि तारिक साहब के वालिद मोहतरम जनाब अहमद रज़ा खान साहब ने इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ये उनके तसव्वुर को अमली जामा पहनाया गया है, जहां उन्होंने बच्चों को एक क्वालिटी इंग्लिश मीडियम शिक्षा देने के लिए एक इंग्लिश एकेडमी पटना में कायम की थी। उनका बहुत ही, जो भी उनकी कल्पना रही होगी, संकल्प रहा होगा,
उसको तारिक रज़ा साहब ने और डॉक्टर शाहीना ने उसको न सिर्फ आगे बढ़ाया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर ख़ास तौर से ध्यान दिया। और आज ये एसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक स्कूल से बढ़कर 4 या 5, कितने 4 या 5 बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूलों का समूह बन गया। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि बिहार एजुकेशन वर्ल्ड सर्वे में इन संस्थानों को 15वीं रैंक दी गई है, जो ये दिखाती है कि आप कितनी लगन के साथ इन स्कूलों को चला रहे हैं। अब मुझे ये भी बताया गया है कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ भी कोई कोलैबोरेशन है YLE प्रोग्राम के लिए, जिससे निश्चित ही इन संस्थाओं के बच्चों को एक नया अवसर मिलता है अपनी जो कमांड ओवर लैंग्वेज होती है, भाषा के ऊपर भाषा के साथ पूरी समझ और सही शब्दों का सही मौके पर चयन। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि अब वैज्ञानिक तौर पर ये बात साबित हो गई है कि कोई भी व्यक्ति जो 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं जानता है, उसको बुढ़ापे में, ओल्ड एज में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो उससे बड़ी हद तक बचा रह सकता है। इसलिए कि आपके मस्तिष्क में 2 हिस्से हैं, एक चेतन एक अचेतन। जब आप 2 से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं तो जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आपके मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा उसको उसी वक्त उन भाषाओं में अनुवाद करता रहता है जो आप जानते हैं, और इस तरह आपका मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है। और इसीलिए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे। आपने एनवायरनमेंट को लेके जो इनिशिएटिव आपके हैं, आपने जो पहल की है, जैसे ECO क्लब्स, आपने अभी बताया मियावाकी प्लांटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, इससे पता चलता है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज एनवायरनमेंट बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, और अगर आज इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने बच्चों में इसके प्रति चेतना पैदा करते हैं, तो हम उन्हें भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए बेहतर तैयार कर सकेंगे जब उन्हें इन चुनौतियों का सामना होगा। और आपकी थीम ही है इस साल द वंडर्स ऑफ नेचर, द अर्थ सिम्फनी। आपकी सारी पहल के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में भारत की एनवायरनमेंट को, जलवायु को बहुत महत्व दिया गया, बल्कि ये माना गया है कि इंसान की ज़िंदगी एक अच्छे एनवायरनमेंट और इंसानी ज़िंदगी, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और हमारे यहाँ आपको बहुत सारे, एक नहीं, मैं तो एक रेफरेंस देने जा रहा हूँ आपको, लेकिन आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत लगेगा
कि किस तरह हाउ our culture, our traditions, they adore the nature, और उसके क्या क्या उसकी शान में बातें कही गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक जगह कहा गया है श्रीमद् भागवत में, अहो येषाम वरम जन्म सर्वा प्राण योग जीवनम सुजन सेवा येषाम वे विमुखा यान्ति नार्थिना। इसका मतलब है कि ज़रा इन पेड़ों को देखिए, ये इनके अंदर क्या सज्जनता है, ये सबके लिए अपने फल उपलब्ध कराते हैं, और कोई भी इनके पास से जो ये आशा लेके आता है वो निराश नहीं लौटता है। और उनकी उपमा दी गई है जैसे किसी बहुत ही सज्जन व्यक्ति से कोई ज़रूरतमंद आदमी जाकर अपनी कोई चीज़ मांगे, ये उस तरह उस सज्जन व्यक्ति और वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, तो ये उस तरह है। अब मैं कुछ बातें, ये तो आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में है, अब मैं बच्चों से अपने कुछ कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया में भारत की पहचान ज्ञान की संस्कृति के तौर पे रही है। अगर हमारे अंदर कोई विशेष, जिसे अंग्रेजी में जीनियस कहते हैं, कोई विशेष गुण प्रकृति ने दिया, तो वो दिया है ज्ञान अर्जन करने का। और कहा गया है तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। हमेशा कोई दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यर्थ जाए। समय का सही उपयोग होना चाहिए और निरंतर ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है हमारे सांस्कृतिक इतिहास में, राजा भर्तृहरि, जिन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था। भर्तृहरि शतकम के नाम से उनकी रचना है। उसमें ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में एक बड़ी खूबसूरत चार लाइन है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम पिरछन्ना गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या पराम देवतम, विद्या राज सुपूजते नाही धनम, विद्या विहीना पशु। यानी ये विद्या केवल इंसानों को दी जा सकती है, जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो ये चीज़ विद्या, ज्ञान का अर्जन, ये केवल मनुष्यों द्वारा ही संभव है। और ये आपको भोग करी, आपकी ज़िंदगी में आराम, आपको आपका यश, आपकी शोहरत, वो आपको दिलाती है। और जब आप घर से बाहर कहीं दूर होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई आपका मित्र होता है तो वो केवल और केवल वो ज्ञान है जो आपके पास है। और कहा कि ये तो देवताओं का देवता है। और फिर कहा कि राज्य की जो शक्ति, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, राजा होते थे पहले, वो सम्मान करते हैं ज्ञानी लोगों का। सम्मान का आधार ये नहीं होता है कि आपके पास कितना पैसा, हीना पशु। और जिसके पास विद्या नहीं है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। आपको एक छोटी सी कहानी सुना चला चाहता हूँ, उसके साथ ख़त्म करो। ये समझने के लिए
कि हिंदुस्तान की संस्कृति में ज्ञान का क्या महत्व है। एक ईरानी शायर जिनकी बहुत ही मशहूर रचना है शाहनामा, फिरदौसी नाम था उनका, 10वीं शताब्दी में, इट इज कंसिडर्ड अ क्लासिक। शाहनामे में उन्होंने जिक्र किया है कि अनुशेरवा राजा था ईरान का, उसका जो मुख्य चिकित्सक था उसका नाम बुरज़ोई था। बुरज़ोई एक दिन आता है राजा के पास और कहता है, मुझे पता चला है कि हिंदुस्तान में एक हर्ब है, एक बूटी है, वनस्पति, जिसे खाने के बाद इंसान मरता नहीं, और उसका नाम संजीवनी है। और मैं चाहता हूँ कि ये मैं हिंदुस्तान से लेकर ईरान में आऊँ। राजा कहता है ज़रूर जाओ। वो न सिर्फ उसका सब उसको इजाज़त देता है, बल्कि हिंदुस्तान में किसी अपने जानने वाले राजा को ख़त लिखता है कि ये मेरा मुख्य चिकित्सक आ रहा है एक जड़ी बूटी ढूंढने के लिए, आप कृपया इसकी मदद करें। वो राजा ने उसका स्वागत सत्कार किया, खूब उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं हिमालय के किसी हिस्से में जाकर लोगों ने बताया कि ये है संजीवनी बूटी। तो उसने वो ली और बहुत सारे मृतक लोगों के ऊपर उसका जिस तरह उसने पढ़ा था उस तरह प्रयोग किया, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं हुआ और वो बिल्कुल हताश और निराश हो गया। तो वहीं कहीं पहाड़ के नीचे किसी बड़े सन्यासी का वहाँ रहते थे, तो वो उनसे मिलने के लिए गया। उनको कहा कि मैं इतने दिन से मारा मारा फिर रहा हूँ, आखिर में जो चीज़ मिली उसका कोई असर नहीं हुआ। तो वो सन्यासी ने कमाल की बात कही बुरज़ोई से। सन्यासी ने कहा कि तुमने जो कुछ पढ़ा है तुमने उसका सही अर्थ नहीं निकाला। यहाँ जो ये है लिखा है कि हिमालय पहाड़ में वो वनस्पति होती है, यहाँ पहाड़ का अर्थ है ज्ञानी पुरुष, और मुर्दा की जिसकी बात हो रही है वो है अज्ञानी व्यक्ति, और जिस वनस्पति की बात हो रही है वो है ज्ञान। तो उसने सन्यासी ने ये एक्सप्लेन किया उसको, और साथ में ये बताया कि ये तुम हमारे बारे जो घूम रहे हो यहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा। ये एक किताब है जिसका नाम है पंचतंत्र, ये बुक ऑफ विजडम है। ये जिस राजा ने तुम्हें, जो राजा तुम्हें मदद कर रहा है, ये उसके ही लाइब्रेरी में ये की और लॉक में है। अब ये वापस आया, इसने राजा से कहा, इसने कहा मैं वो किताब देखना चाहता हूँ जो मुझे सन्यासी ने बताया। राजा बड़ी मुश्किल से राजी हुए, लेकिन उन्होंने कहा किताब नहीं जाएगी कहीं भी, आपको जो कुछ समझना है और नोट करना है यहीं बैठ के कर लीजिए। अब ये 550 में, आज हम 2025 में हैं, फिरदौसी ने लिखा है कि किताब 550 में बुरज़ोई हिंदुस्तान से उसकी नोटिंग्स करके ले गया, और फारसी में ये कलीला व दिमना के नाम से ये किताब छपी। और उसके बाद 7वीं सेंचुरी में इब्ने मुकफ़ा ने इसी किताब को अरबी में ट्रांसलेट करके नाम वही रखा, कलीला व दिमना, और उसने अरबी में छापी। और आपको सुनकर हैरत तो होनी नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाएं
तो बच्चों को संस्कार देने के लिए, बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए सबसे ज़्यादा जो किताब पूरी अरब दुनिया में इस्तेमाल होती है वो कलीला और दिमना, जो पंचतंत्र का फारसी और अरबी अनुवाद है। हमारी संस्कृति ही ज्ञान की संस्कृति है और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा और कुछ नहीं है, शिक्षा है मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। और इसके साथ एक और मैं स्वामी विवेकानंद की ही बात बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिसे हमें ध्यान में रखना है, so long as millions live in hunger and ignorance, I shall treat everyone a traitor, very strong word, a traitor, who having received education at their expense pays no heed to them. हमारी ये जिम्मेदारी है। आप जिस स्कूल में जाते हैं, बेशक आपके अध्यापक, आपके प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, वो सब ने वहाँ मेहनत की है, आपके पेरेंट्स भी फीस वगैरह देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्कूल के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार देती है, और उन फैसिलिटीज़ के लिए उस आदमी का पैसा भी जो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है, तो थोड़ा कुछ खरीदता है मार्केट से, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उससे आया हुआ पैसा भी लगता है। और ये वो व्यक्ति है जो न खुद स्कूल गया है न उसके बच्चे स्कूल गए। हमें उनके बारे में भी चिंतित होना चाहिए, तभी वास्तव में इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद के एक डिसाइपल जो बाद को रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत ही सुंदर रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान हम अर्जन करते, ये देश में माँ सरस्वती की पूजा होती है, और सरस्वती की पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम केवल ज्ञान अर्जन करें, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसको दूसरों के साथ साझा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आखिर में एक मुस्लिम परंपरा से मैं मौला अली का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा, और उसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, उन्होंने कहा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे बच्चों को उस दौर में, उस युग में ज़िंदा रहना होगा जो तुम्हारे दौर से विभिन्न होगा। लिहाजा उन पर अपने विचारों, अपने ख्यालात की छाप डालने की बजाय इसमें उनकी मदद करो जहां वो अपने दौर में कामयाबी के साथ अपना जीवन गुजार सकें। आपने इतनी देर मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।